प्रिय श्रोताओं, किस्से, कहानियाँ और घटनाएं हमारे जीवन को उचित मार्ग दिखाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हिंदी साहित्य में तेनालीराम से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। तो हमने प्रारंभ किया है तेनालीराम की कहानियों की सीरीज, जिसमें तेनालीराम की चतुराइयों से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानियां प्रस्तुत हो रही है। तो आज तेनालीराम की कहानियों के सीरीज में प्रस्तुत हो रही है कहानी रंगे हाथ पकड़े गए। जी हाँ, तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। एक दिन दरबार की कार्यवाही चल रही थी कि नगर सेठ वहां उपस्थित होकर दुहाई देने लगा। महाराज, कल रात चोर मेरी तिजोरी का ताला तोड़कर सारा धन चुरा कर ले गए। मैं लुट गया। आपके राज्य में यह कैसा अंधेरा? महाराज ने तुरंत थानेदार को तलब किया और इस घटना के बारे में पूछा। थानेदार ने बताया, महाराज, हम कार्यवाही कर रहे हैं मगर चोरों का कोई सुराग नहीं मिलता। जैसे भी हो वह शीघ्र ही पकड़ा जाना चाहिए। महाराज ने कोतवाल को हिदायत देकर सेठ से कहा, सेठ जी, आप निश्चिंत रहे, शीघ्र ही चोर पकड़ लिया जाएगा। आश्वासन पाकर सेठ चला गया, मगर उसी रात एक अन्य धनवान व्यक्ति के घर चोरी हो गई। फिर तो जैसे चोरियों की बाढ़ सी आ गई। कभी कहीं चोरी हो जाती तो कभी कहीं। सभी चोरियां अमीर उमराव के यहाँ हो रही थी। हर बार चोर साफ बचकर निकल जाते। चोर कुछ ऐसी तरकीब से काम करते कि सुरक्षा के सभी इंतजाम धरे के धरे रह जाते। शिकायतें सुन सुनकर महाराज परेशान हो गए। महाराज की परेशानी, प्रजा में असंतोष और चोर के साहस को देखकर एक दिन तेनालीराम महाराज से बोले, महाराज, मैं पकड़ूंगा इस चोर को। उसी दिन तेनालीराम शहर के प्रमुख जौहरी की दुकान पर गया। उससे कुछ बातें की, फिर अपने घर आ गया। अगले ही दिन जौहरी की ओर से एक प्रदर्शनी की घोषणा की गई, जिसमें वह सबसे कीमती हीरे एवं हीरो के आभूषण प्रदर्शित करेगा। प्रदर्शनी लगी और लोग उसे देखने के लिए टूट पड़े। एक से बढ़कर एक कीमती हीरे और हीरो के आभूषण प्रदर्शित किए गए थे। रात को जौहरी ने सारे हीरे और आभूषण एक तिजोरी में बंद करके ताला लगा दिया। रात को वहाँ भी चोर आ धमके। ताला तोड़कर उन्होंने सारे आभूषण और हीरे एक थैली में भरे तथा चलते बने। उन्हें अपने काम में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। मगर इधर चोर बाहर निकले, उधर जौहरी ने शोर मचा दिया। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में जागरूकता फैल गई। चोर माल इधर उधर डालकर लोगों की भीड़ में शामिल हो गए। तेनालीराम ने कहा, सबकी तलाशी लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनके हाथ और वस्त्र रंगे हुए हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, वे ही चोर है। और इस प्रकार देखते ही देखते चोर पकड़े गए। अगले दिन दरबार में उन्हें पेश किया गया। महाराज ने देखा कि चोरों के हाथ और वस्त्र नीले रंग में रंगे हुए हैं। इनके हाथ पर ये रंग कैसा है तेनालीराम? महाराज, तिजोरी में माल रखने से पहले उसे नीले रंग से रंगा गया था। रंग ताजा होने के कारण ही उनके हाथ रंगे हुए हैं। इसी को कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना। वाह महाराज, तेनालीराम की प्रशंसा किए बिना न रह सके। तेनालीराम की इस सूझबूझ पर उसके विरोधी भी उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सके।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।